नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इस कथा पर ही आधारित है। मूल रूप से इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ये कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। जन्म उपरांत ही मेनका ने शकुंतला का त्याग कर उसे वन में छोड़ दिया। शकुंत नामक पक्षी से नवजात शकुंतला की रक्षा कर कणव ऋषि अपने आश्रम ले आए और पक्षी के नाम पर उसका नाम शकुंतला रख दिया। आश्रम में ही शकुंतला का पालन पोषण हुआ और युवा होने पर शकुंतला अपनी मां मेनका की तरह ही रूपवती हुई। एक दिन शिकार खेलते हुए हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में आए और कणव ऋषि के दर्शन की अभिलाषा में उनके आश्रम पधारे। द्वार से ही उन्होंने ऋषि को पुकारा। पुकार सुनकर शकुंतला बाहर आई। शकुंतला के रूप को देखकर राजा दुष्यंत मोहित हो गए। शकुंतला ने उन्हें बताया कि कणव ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का परिचय मांगा तो शकुंतला ने बताया कि वो कणव ऋषि की पुत्री है। कणव ऋषि आजन्म ब्रह्मचारी थे, अतः शकुंतला का परिचय सुनकर राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब शकुंतला ने अपने जन्म और त्याग की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि वो कणव ऋषि की दत्तक पुत्री है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उनसे प्रेम करने लगे। इसलिए जब राजा ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीकार कर लिया और वन में ही दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। विवाह के उपरांत कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, किंतु राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि कणव ऋषि के लौटने पर वो उसे विदा कर महल ले जाएंगे। प्रेम के प्रतीक स्वरूप उन्होंने शकुंतला को एक स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की और हस्तिनापुर लौट गए। इस बीच एक दिन कणव ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और पुकार लगाई। राजा दुष्यंत के विचारों में खोई शकुंतला उनकी पुकार नहीं सुन पाई, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है वो तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वो अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे प्रेम का प्रतीक चिन्ह देखकर तुम्हारे पति को तुम्हारा पुनः स्मरण हो जाएगा। समय व्यतीत हुआ और कणव ऋषि तीर्थ से आश्रम लौट आए। शकुंतला ने कणव ऋषि को राजा दुष्यंत और स्वयं के गंधर्व विवाह के संबंध में पूरी बात बता दी। कणव ऋषि उससे बोले कि विवाहित कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए। और उन्होंने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया। हस्तिनापुर जाने के मार्ग में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई स्वर्ण मुद्रिका पानी पीते हुए सरोवर में गिर पड़ी और एक मछली द्वारा निगल ली गई। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उसे भूल गए थे। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आई और उसे अपने साथ ले गई। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ वो वापस इंद्रलोक लौट गई। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर शकुंतला को भूल चुके राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक स्वर्ण मुद्रिका ला कर दी। वो स्वर्ण मुद्रिका मछुआरे को उस मछली के पेट से मिली थी जिसने वो मुद्रिका निगल ली थी। राज चिन्ह देखकर मछुआरा उसे राजा को लौटाने आया था।
मुद्रिका देखते ही राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ गई और उन्हें शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को ढूंढने भेजा, किंतु वे उसे ढूंढ नहीं सके। स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत उनकी सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजयी होने के उपरांत वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे कि उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा और वे उनके दर्शन करने के लिए रुक गए। आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा, जिसे देख उनका प्रेम उमड़ आया। वे उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शकुंतला की सखी ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, इस बालक को ना छुएं। जो भी इसे छुएगा, इसकी भुजा में बंधा काला धागा नाग बनकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बालक की भुजा से बंधा काला धागा टूटकर गिर पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा तो उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर जाएगा। उसने जाकर शकुंतला को पूरी बात बता दी। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गई तो वो उसे पहचान गए। क्षमा याचना कर उन्होंने उसे राजमहल चलने को कहा। शकुंतला मान गई। फिर कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। इस तरह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पूर्ण हुई। दोनों के पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुए और उसके नाम पर ही भारत का नाम भारत वंश पड़ा। दोस्तों, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल धर्म गुरु जाम्बो जी को सब्सक्राइब कर लीजिए।